बीएड, डीएलएड और न्यू रूल। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। एनसीटी ने बीएड और डीएलएड को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम को जानने के लिए आपको हमारे इसी पेज पर आपको बने रहना है और आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। बीएड, डीएलएड न्यू रूल। शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी ने बीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रमों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये नियम वर्ष 2025 से लागू होंगे और इनका उद्देश्य भविष्य के लिए योग्य, पेशेवर और व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण शिक्षकों को तैयार करना है। अब एक समय में केवल एक कोर्स की अनुमति है। ठीक है, पहले क्या था कि आप बहुत सारे कोर्स कर सकते थे, लेकिन अब एक ही कोर्स कर पाएंगे। एनसीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार अब कोई भी छात्र एक साथ बीएड और डीएलएड जैसे दो शिक्षण पाठ्यक्रम नहीं कर सकेगा। परिषद का कहना है कि एक साथ दो कोर्स करने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसलिए अब छात्रों को एक ही कोर्स पर फोकस करना होगा ताकि वे इसमें गहराई से प्रशिक्षण ले सकें। इंटर्नशिप की अवधि बढ़ाई गई है। शिक्षण प्रशिक्षण में व्यवहारिक अनुभव की महत्ता को ध्यान में रखते हुए एनसीटी ने इंटर्नशिप की अवधि को भी बढ़ा दिया है। अब बीएड और डीएलएड के छात्रों को कम से कम 6 महीने की स्कूल इंटर्नशिप करनी चाहिए। ठीक है, और अनिवार्य भी है और इस दौरान उन्हें वास्तविक कक्षा में पढ़ने का अनुभव मिलेगा, जिससे वे बेहतर तरीके से शिक्षण की व्यवहारिकता को समझ सकें। ऑनलाइन शिक्षा पर सख्त रुख। नए नियम के अनुसार बीएड और डीएलएड जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से नहीं किए जा सकेंगे। इनमें जरूरी शिक्षक प्रशिक्षण और प्रैक्टिकल क्लासेस केवल ऑफलाइन ही संभव है। हालांकि सपोर्टिव या थ्योरी आधारित विषयों को पढ़ाई की सीमित रूप से ऑनलाइन हो भी सकती है, लेकिन मुख्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कक्षा में उपस्थित के साथ ही अनिवार्य होगी। मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको, ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही दाखिला लें। छात्रों की सलाह दी गई है कि वे किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी एनसीटी मान्यता की जांच अवश्य करें। परिषद ने स्पष्ट किया है जो संस्थान एनसीटी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं वहां से प्राप्त डिग्री भविष्य में मान्य नहीं होगी। एनसीटी का यह कदम शिक्षा की डिग्री प्राप्त करने के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। परिषद ने स्पष्ट किया कि अब केवल वही छात्र शिक्षक बन सकेंगे जो गंभीरता और मेहनत से पाठ्यक्रमों का अध्ययन और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। तो ऐसे मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। कैसा लगा मेरा नॉलेज? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के शेयर करिए। थैंक्स।